तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस के अंदर, जहां हम एम्बर नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो आराम से बैठकर अपनी नोटबुक के अंदर ड्राइंग बना रही होती है। और तभी अगली सीट पर बैठा लड़का जो उसका क्लासमेट है उसके हाथ से अचानक से ड्राइंग छीन लेता है, पर वो ड्राइंग देखते ही बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके बाद टीचर एम्बर के पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं ताकि वो भी उनकी बेटी की ड्राइंग्स देख सके, जो देखकर एम्बर की डैड काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस ड्राइंग के अंदर एक मॉन्स्टर एक इंसान को चाकू मार रहा होता है। उसके बाद स्कूल के काउंसलर एम्बर को बुलाती है ताकि वो उसकी इमोशन, फीलिंग्स और उसके जज्बात के बारे में बात कर सके। पर एम्बर बताती है कि मैंने उस ड्राइंग को अपनी उस दोस्त को सोचकर बनाई थी जिसने मुझसे बस के अंदर उस ड्राइंग को छीना था। हाँ, माना कि वो मेरा दोस्त है पर हमेशा तंग करता है। अब ये सुनकर काउंसलर जवाब देता है कि इस तरह की डार्क फीलिंग्स अभी आना नॉर्मल है और उनको ड्राइंग के सूरत में बनाना बेहतर है, बजाय इंसान असल में ये सब कर गुजरे। और उसके बाद काउंसलर उसे जाने देते हैं, लेकिन एम्बर अपनी अजीब सी वो नोटबुक वही छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं दोपहर में एम्बर का भाई जिसका नाम जैक है वो जंगल में घूम रहा होता है और उसके पास मोबाइल भी है। फिर अचानक लड़खड़ा के वो नीचे गिर जाता है जिससे उसका फोन तालाब में गिर जाता है। फिर जैक किसी तरह उठकर मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन उसका स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर वो वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद वो देखता है कि उसका मोबाइल पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और शाम होते ही हम देखते हैं ये पूरी फैमिली पिज्जा खाने बैठते हैं, जिस बीच हमें पता चलता है कि उनकी मॉम की मौत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जैक अपनी बहन एम्बर को तंग करती है और एम्बर गुस्सा होकर जैक की प्लेट को तोड़कर ऊपर चली जाती है। फिर सोने के पहले एम्बर अपनी नई ड्राइंग बुक के अंदर बहुत ही ध्यान लगाकर ड्राइंग कर रही थी। फिर अगली सुबह जब वो एम्बर बस पर उठी तो उसे याद आई कि बुक तो उसने अपने घर में ही छोड़ आई। तो फिर वो अपने डैड को पुकारा और बुलाया कि पापा, मैं अपनी बुक को कमरे में ही छोड़ कर आई हूँ, प्लीज जाकर ले आइए। तो उसके डैड जवाब में बोलते हैं कि बेटा आज रहने दो, कल ले लेना। और एम्बर भी मान जाती है, पर एम्बर कहती है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप नोटबुक को नहीं देखेंगे। पर घर के अंदर एम्बर के पापा देख लेते हैं कि एम्बर ने क्या बनाया है नोटबुक के अंदर। और तभी अचानक उसकी बहन यानी कि एम्बर की आंट आ गई, जिससे एम्बर के डैड पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर वो दोनों बात करते हुए बोलते हैं कि ये घर बेच देना चाहिए, पर आंट अच्छी तरीके से जानते हैं कि एम्बर के डैड अपने इरादों पर पक्के नहीं हैं। फिर आंट बताता है कि जब भी कोई घर देखने आए तो तुम बाहर ही रहो, या फिर तुम अगर सामने भी आओ तो अपना मुंह बंद ही रखना। फिर एम्बर के डैड कार के अंदर चले जाते हैं, पर उसके दिल में अभी भी नोटबुक को लेकर कुछ मलाल था, लेकिन वो बुक को साइड में रख देते हैं। फिर कुछ देर बाद उस नोटबुक के अंदर अचानक कॉफी गिर जाता है। फिर वो उससे साफ करने लगता है और भागकर घर के अंदर आ जाता है और उसे परेशान देखकर उसकी बहन काफी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं एम्बर के डैड को उसकी मरी हुई पत्नी के चीजों में से एक हेयर ड्रायर निकालते हुए। फिर वो नोटबुक को सुखाने लगता है। फिर हम देखते हैं एम्बर के डैड उसकी पत्नी की चीजों को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साइड में रखा हेयर ड्रायर जो नोटबुक को सुखा रहा था वो अचानक से गिर जाता है। और तभी एम्बर के डैड एम्बर के द्वारा बनाया गया सभी ड्राइंग्स को देख लेता है। फिर एम्बर घर वापस आती है अपने स्कूल में फिर से एक नया मसला खड़ा करके, और एम्बर ने अपने हाथों के कलाई पर ड्राइंग टेंटिकल्स बनाए थे, जिसे देखकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम अपने सारे ड्राइंग का सामान किसी और को दे दो। और तभी एम्बर समझ जाती है कि उसके डैड ने उसके सारे ड्राइंग्स को देख लिया है, इसीलिए एम्बर गुस्से में अपने रूम से सारे ड्राइंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स और कलर्स फेंक देता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो डस्टबिन से अपना टूटा हुआ प्लेट को लेकर वापस जंगल में निकल पड़ता है। और तभी एम्बर के डैड उसे देखने के लिए उसके कमरे में आ जाता है, जहां वो अपने दीवार पर अजीब से कीड़े मकोड़ों को ड्राइंग किया था। फिर हम देखते हैं एम्बर के डैड एम्बर को लेकर बाहर चला जाता है क्योंकि उसकी बहन कुछ बायर्स को लेकर आए हैं घर के अंदर। उसके बाद एम्बर के डैड एम्बर को बताते हैं कि तुम इससे पहले बहुत ही सुंदर चीजें ड्रॉ करते थे। फिर एम्बर उसके डैड के जवाब में बताता है कि फिर भी आप उन सारी चीजों को फेंक दिया करते थे। अब ये बात सुनते ही एम्बर के डैड घर के अंदर जाते हैं और एक बड़ा सा बक्सा लेकर एम्बर के पास वापस लौट आता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि ये सारे ड्राइंग्स मैंने संभाल के रखा था। उसके बाद एम्बर समझ जाता है और वो अपने नए खतरनाक ड्राइंग सारे अपने डैड को दिखाने लगता है। अब ये सब देखकर उसके डैड थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो अपने पुराने ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग निकाल कर
अपने नए नोटबुक पर चिपका देता है और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अच्छी चीजें और बुरी चीजें एक साथ रखना चाहिए, पर फिर भी एम्बर उस ड्राइंग को थोड़ा सा क्रीपी और डेंजरस बना देता है, जो था एक नीले रंग का बड़ा सा मॉन्स्टर। और उसका कहना था कि मैंने इस तरह के और भी कई सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर्स बनाए हैं जिन्हें वो आइडियाज कहते हैं। अब उधर जैक तालाब तक पहुंच चुका होता है और उसके पास जो टूटी हुई प्लेट थी वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। अब ये देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि इस तालाब में कोई अजीब ताकत छुपी हुई है। तब उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, शायद अगर वो अपनी माँ की राख को इस तालाब में डाल दे तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और इसी वक्त एम्बर उसे देख लेती है और अपनी नोटबुक लेकर उसके पीछे चल पड़ती है और तालाब के पास पहुंचकर वो मजाक में जैक को डरा देती है। अब दोनों के बीच खींचतान होती है और इसी दौरान एम्बर की नोटबुक सीधा पानी में जाकर गिर जाती है और तभी जैक एक लकड़ी की मदद से नोटबुक को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही नोटबुक पानी से बाहर आती है तभी तालाब के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है और तभी दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। और जब रास्ते में एम्बर नोटबुक खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाती है क्योंकि उसकी सारी ड्राइंग्स गायब हो चुकी होती है, हर पेज बिल्कुल ब्लैंक था। तभी जंगल के अंदर से किसी खौफनाक क्रिएचर की घोड़ाहट सुनाई देती है और जैक तुरंत एम्बर से कहती है कि डैड को इस बारे में कुछ मत बताना, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह एक आर्ट सप्लाई शॉप के ओनर्स अपनी दुकान खोलती है और अंदर का नजारा देखकर वो शौक में रह जाती है। ड्राइंग्स, बुक्स, कलर्स और आर्ट सप्लाईज पूरी तरह से दुकान में बिखरी पड़ी होती है, जैसे रात भर किसी ने हंगामा मचाया हो। और तभी उसके कोवर्कर पुलिस को फोन करने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक अजीब सी चीज नजर आती है। तभी दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और तब पहली बार हमें पता चलता है कि एम्बर की ड्राइंग सच में जिंदा हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं एक अजीब क्रिएचर दुकान में पड़ा हुआ हुडी उठाकर पहन लेता है और आराम से बाहर निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एम्बर पूरी रात अलमारी के अंदर छुप कर सोती रही। वो बताती है कि रात भर कोई उनकी खिड़की पर टैप टैप कर रहा था और जब एम्बर के डैड जाकर खिड़की चेक करता है तो उन्हें पहले पीले रंग के अजीब निशान दिखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद कोई वर्ड होगा और बात को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ जैक और ज्यादा टेंशन में आ चुका था। उसे पता था कि तालाब में गिरने के बाद एम्बर की ड्राइंग सिर्फ गायब ही नहीं हुई थी, वो सब कुछ सच में जिंदा हो चुका था। और आखिरकार जैक सच बताने का फैसला करता है। अब स्कूल बस आने से पहले वो एम्बर से कहता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं बताना। फिर पीछे से उनके डैड उनकी बातें सुन लेते हैं और प्यार से जैक से पूछता है कि अगर कोई बात परेशान कर रहा है तो उन्हें बता सकते हैं। तब जैक तालाब का राज बता देता है। वो कहता है कि उस तालाब में जो भी चीज गिरता है वो किसी न किसी तरह से जिंदा या फिर ठीक हो जाता है। उसका फोन और टूटी हुई प्लेट इसका सबूत था, और जब एम्बर की स्केच बुक पानी में गिरी थी तो उसकी ड्राइंग भी हकीकत बन गई होगी। लेकिन उनके डैड को ये सब बच्चों की इमेजिनेशन लगता है। वो जैक की बात पर यकीन नहीं करते और उन्हें स्कूल भेज देते हैं। बस के अंदर एम्बर बार बार जंगल से आई घोड़ाटे वाली आवाज के बारे में पूछ रही होती है एंड उनके दोस्त भी उनकी बात चुपके से सुन रहे होते हैं। तभी रोड के बीच में एक खराब गाड़ी खड़ी थी और उसके आसपास नीले रंग का लिक्विड फैला हुआ था, और इसी दौरान एम्बर हवा में उड़ता हुआ रंग बिरंगे क्रेयॉन्स नोटिस करता है। और तभी जंगल की तरफ से एक बहुत ही खौफनाक घोड़ाहट सुनाई देती है। तब सभी बच्चे खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। पहले एक बड़ा सा नीला पैर नजर आता है और फिर दूसरा, और धीरे धीरे एम्बर की ड्राइंग से निकला हुआ वो जायंट ब्लू मॉन्स्टर सामने आ जाता है। और मॉन्स्टर बिल्कुल वैसे ही था जैसे एम्बर ने नोटबुक में बनाया था। उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी, उसकी शरीर नीले रंग का था और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। तभी ड्राइवर तुरंत बस को भगाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है। तभी पैनिक में बस कंट्रोल खो देती है और सामने खड़ी गाड़ी से टकरा कर खेत में घुस जाती है। तभी क्रैश के बाद बच्चे बच जाते हैं, लेकिन सबको लगता है कि ड्राइवर मर चुका है। और तब मॉन्स्टर धीरे धीरे बस के पीछे आ पहुंचता है। तभी सब बच्चे सीटों के नीचे छुप जाते हैं। तभी एम्बर अचानक कुछ याद करती है। वो जैक से कहती है कि उसने मॉन्स्टर को ऐसे ड्रॉ किया था कि जैसे कोई लाउड आवाज उसे जगा देती है, और कहता है कि बस का हॉर्न बजाने की वजह से वो जग गया था और उसे सुलाने का एक ही तरीका है, वो है म्यूजिक।
अब जैक ड्राइवर के फोन लेने की कोशिश करता है ताकि म्यूजिक चला सके, लेकिन तब तक मॉन्स्टर बस को तोड़कर अंदर घुस चुका होता है। वो जैक को पकड़कर बाहर खींचने लगता है। अब सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही थी, लेकिन अचानक से एक स्टूडेंट अपनी आईपैड पर म्यूजिक चला देता है एंड म्यूजिक सुनते ही मॉन्स्टर रुक जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और फिर वो सीधा जमीन पर गिरकर सो जाता है। अब ये देखकर सब बच्चे तुरंत ही बस से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी। जैसे ही जैक बस से निकलने वाला होता है, म्यूजिक बंद हो जाता है और अगला गाना बहुत ही स्लो स्टार्ट होता है। अब मॉन्स्टर फिर से अपनी आंखें खोल लेता है और एक बार फिर सब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और उनका सामना सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एम्बर की पूरी इमेजिनेशन से होने वाला था।